हिसार में 27 तारीख को एक बड़ी महापंचायत का ऐलान किया गया जेजेपी पार्टी के द्वारा। उसी को लेकर आज करनाल में भी एक आप देख सकते हैं अहम मीटिंग की गई है। हालांकि क्या कुछ फैसले लिए गए हैं वो एक बारी बातचीत भी करने का प्रयास करेंगे। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? 27 तारीख को एक बड़ी महापंचायत का ऐलान किया गया है जेजेपी पार्टी के द्वारा। आज भी करनाल में एक मीटिंग की गई है। आज जन नायक जनता पार्टी के हमारे पांचों हलकाओं के सभी वरिष्ठ साथी की आज मीटिंग बुलाई गई है। जिस तरह के आप सभी को पता है कि 27 तारीख को जन नायक जनता पार्टी छात्राओं की लड़ाई जो बड़े महापंचायत के रूप में पूरे प्रदेश में मनाने जा रही है, आज उसी संदर्भ में सभी वरिष्ठ साथी जो है उनकी ड्यूटियां लगाई गई हैं। और यहाँ जिला करनाल से सैकड़ों गाड़ियाँ, हज़ारों आदमी जो है हिसार में पहुँचने का काम करेंगे। और जिस तरह के आपको पता ही है कि 17 तारीख को जो प्रकरण हुआ डिप्टी सीएम साहब के साथ, उप मुख्यमंत्री जी के साथ, किस तरह पवन कुमार जो सीआईए के हमारे मुलाजिम थे, किस तरह नेताओं की गाड़ी के आगे गाड़ी खड़ी करके उन्होंने घूरा, और किस तरह से हमारे नेता जो हैं छात्रों की लड़ाई लड़ने के लिए अब हिसार में महापंचायत जो करने जा रही है, आज उसी संदर्भ में सभी वरिष्ठ साथी आए हैं। और यहाँ से ज़्यादा साथी जो हैं हम वहाँ पहुँचने का काम करेंगे। राकेश टिकैत कह रही हैं कि माफ़ी मांग ले खापो और किसानों के बीच में, तो हम समर्थन के बारे में सोच सकते हैं। हाँ, कोई बात नहीं, फिर क्या है, किसान हमारे हैं। यदि हमारे नेता किसानों के पास जाएंगे तो क्या बड़ी बात है, किसानों को मनाने का काम करेंगे। हमारी पार्टी किसानों की, मजदूरों की, गरीबों की, छोटे व्यापारियों की पार्टी है। और हमेशा ही नेताओं ने किसानों के अच्छे जो हैं किसानों के लिए काम किए हैं। तो किसान हमारे हैं और हम किसानों के नेता, जो हमारे नेता जाएंगे तो अच्छी बात है। तो किसानों के पास भी जाएंगे, जो अपने संस्थाएं हैं उनके पास भी जाएंगे, सभी को मनाने का काम करेंगे। इस जो ये महापंचायत है इसमें सभी को वहाँ इकट्ठा करने का काम करेंगे। जो वो पुलिस मुलाजिम थे उनके ससुर ने पार्टी छोड़ दी और कहा है कि दुष्यंत चौटाला ने मुझे कहा कि फ़ोन ना करें लोगों को। देखो, उनके तो दामाद हैं, तो हर आदमी जो है अपने रिश्तेदार की, अपने दामाद की पैरवी तो करेगा ही। तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो वर्कर जो हैं, वर्कर किसी अपने रिश्तेदार के दबाव में पार्टी छोड़ रहा है तो छोड़ भी सकते हैं, कोई बात नहीं। तो आने वाली 27 तारीख को क्या कुछ फैसले लेंगे? बिल्कुल, आने वाली 27 तारीख को जो हमारी पार्टी जो है वो एक बहुत बड़ा ये जो कदम उठाया है पूरे प्रदेश में जो छात्रों को लड़ाई लड़ने के लिए, तो वहीं जो हमारे नेता हैं वहीं रूपरेखा बनाएंगे। अगला फैसला जो होगा उसके बाद महापंचायत के बाद ही होगा। बिल्कुल, आप देख सकते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज एक अहम मीटिंग की गई और कई फैसले लिए गए हैं। जी, हमारा तो केवल पार्टी द्वारा जो फैसला लिया गया है, तो हमारी तो केवल ये मांग है कि जो बेकसूर हमारे छात्रों के ऊपर, हमारे वर्कर्स के ऊपर जो केस बनाए गए हैं तो उन केसों को वापस लिया जाए। और जैसे सवेरे 3-4 बजे उनको रात को उठाया गया है, चाहे वो विजेंद्र धानक है, उनके डीवीआर वो ज़बरदस्ती उनकी लड़की के पैर के ऊपर पैर रख करके ज़बरदस्ती उनको अपशब्द जो जाति सूचक है वो बोल करके उनके साथ गलत किया गया। और भी दूसरे छात्रों के साथ उनको उठाया गया, उनके साथ भी गलत किया गया। तो इसलिए सरकार ये इस प्रकार का काम ना करके इस केस को सुधारने का काम करे, लोगों के साथ मिल करके काम करने का काम करे। महापंचायत बुलाई गई 27 को? हाँ, 27 तारीख को महापंचायत बुलाई गई है। इसमें तो सभी संस्थाओं को भी इनविटेशन दिया गया, हमारे नेताओं द्वारा, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला द्वारा, पूर्व डिप्टी सीएम साहब श्री दुष्यंत चौटाला जी द्वारा, हमारे राष्ट्रीय इंसो के जो अध्यक्ष हैं दिग्विजय चौटाला जी द्वारा, तो सभी संस्थाओं को और सभी लोगों को उसमें बुलाने का निमंत्रण दिया गया। और हम भी इसी कड़ी में वो लोगों से और संस्थाओं से प्रार्थना करते हैं कि ज़्यादा संख्या में बढ़ चढ़ करके इसमें भाग लें, न कि कोई एक पार्टी के रूप में। बिल्कुल, आप देख सकते हैं किस तरीके से आज करनाल में जेजेपी पार्टी के द्वारा करनाल के जाट धर्मशाला में एक किस तरीके से अहम मीटिंग की जाती है। कई मुद्दों को लेकर आप देखते हैं कि 27 तारीख को एक बड़ी महापंचायत होने जा रही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों को न्योता भी दिया गया। और ऐसे में आने वाले समय में 27 तारीख को कई अहम फैसले भी लिए जाएंगे। क्या कुछ बताना चाहेंगे जी? एक अहम मीटिंग की गई है, क्या कुछ निर्णय है, क्या कुछ फैसले जो है आज करनाल की मीटिंग में लिए गए? देखिए, सबसे पहले तो ना इस भाजपा सरकार ने ना ये हरियाणा से गाया भी है, यहाँ पर छात्रों की आवाज़ दबाई जा रही है, आम आदमी की आवाज़ दबाई जा रही है। जो यूनिवर्सिटियों में आरएसएस
ABVP को तो जगह मिल जाती है अपना संबोधन करने के लिए, लेकिन 300 या दूसरे दल छात्र संगठन जब जाते हैं ना अपने आवाज़ रखने के लिए, तो उनको वहाँ पर जवाब दे दिया जाता है और 2 गमले तोड़ने पर FIR दर्ज की जाती है। और जब हमारे नेता पर गन निकाली जाती है, गाड़ियाँ कैसे रोकी जाती है, एक प्लान होता है मर्डर का, उसकी FIR दर्ज नहीं की जाती है। तो इससे साफ दिखता है ये भाजपा सरकार की जो ये नीतियाँ है ना। और अब गेहूँ का सीज़न चल रहा है, मंडियों में बायोमेट्रिक वाला है, ये भाजपा को ना आने वाले जीडी के सीज़न में महंगा पड़ेगा। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं किस तरीके से फिलहाल आपको बता दें करनाल में मीटिंग की गई है। 27 तारीख को कई और फैसले जो हैं वो हिसार में लिए जाएंगे। मुकुश तीजा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल। आज जिस तरह के सभी को पता है कि 17 तारीख को हिसार में जो प्रकरण हुआ, हमारे पूर्व डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला जी के आगे गाड़ी उड़ाकर किस तरह उनको आगे से सी के जो पवन कुमार था कैसे घूरने का काम किया, ये बड़ी एक दुखदायी एक घटना है जो आज हमारे मंत्री या उप मुख्यमंत्री या किसी पूर्व मुख्यमंत्री के साथ ऐसा हो तो पूरे प्रदेश में नहीं, इस बात की पूरे देश में चर्चा है कि आज बीजेपी का जो राज है ये जंगल राज है, कोई भी वर्ग जो है इसमें सुरक्षित नहीं है। तो आज उसी संदर्भ में जन नायक जनता पार्टी ने 27 तारीख का ये जो ऐलान किया है, जो छात्रों की लड़ाई लड़ने का जो काम किया है, उसमें सभी करनाल जिला के 5 हलकों के हमारे सभी साथी वरिष्ठ साथी आए हुए हैं। हमने सभी की ड्यूटियां लगाई हैं और हम 27 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से सैकड़ों के गाड़ियाँ यहाँ से निकलेंगी हिसार के लिए और 11 बजे हम क्रांति पार्क में वहाँ पहुंचकर अपने नेताओं के प्रति और उस महापंचायत जो छात्रों की हो रही है उसमें शिरकत करेंगे। राकेश टिकाम का कहना है कि अगर किसानों और खापों के बीच में आकर माफ़ी मांगेंगे तो समर्थन पर सोच विचार किया जा सकता है। वो तो ठीक है कि देखो राज में रहे हैं, मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी, जन नायक जनता पार्टी और बीजेपी का आपस में गठबंधन रहा है और सरकार में रहते हुए कुछ गलतियां भी होती हैं, तो हम उन्होंने कोई गलत बात नहीं की है। अपने परिवार को, अपने गांव को, किसानों को, उन किसानों के बीच में भी जाएंगे, गलतियां भी होती हैं और उनको सुधारने का काम भी करेंगे और उनको मनाने का काम भी करेंगे और उनको साथ लेने का काम भी करेंगे। साथ ही साथ वो कह रहे हैं अगर परिवार एक होता तो ऐसे सरकार हाथ ना डालती। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ये तो सभी आप जानते ही हो कि जो एक परिवार होता है वो कभी ना कभी दो भाई होते हैं, तो वो अलग भी होते हैं, अलग अलग पार्टियाँ बनती हैं, वो एक लड़ाई जो है वो अलग है। तो ठीक है कि परिवार एक होना चाहिए, मैं ये नहीं कहता कि परिवार एक नहीं होना चाहिए, तो मुट्ठी में ताकत है। तो जब सरकार सत्ता में रही तब किसानों से किसान नाराज थे पार्टी से, लेकिन अब दिग्विजय चौटाला ये कह रहे हैं कि किसानों के बीच में भी जाएंगे, संगठनों से भी मिलेंगे, किसान नेता हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या लगता है किसान की जो नाराजगी थी अब वो दूर हो पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे है। जब चौटाला परिवार जो है ये एक किसान, हमेशा ही किसान मजदूर गरीब की आवाज़ उठाने वाला है, इंसान है, इंसान से गलती भी होती है, तो गलती को हम मानेंगे भी और अपने किसानों को भी मनाएंगे। कोई बात नहीं, किसान मानने के भी किसानों के पास जाएंगे भी। तो अपने इसमें भी ये जो छात्र संगठन का जो महापंचायत हो रही है, इसमें भी दिग्विजय चौटाला जी ने कहा है कि हम सभी संस्थाओं के पास भी जाएंगे और सभी किसान जो प्रधान है उनके पास भी जाएंगे, सभी को साथ लेंगे और ये लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। यही है कि जो इंचार्ज है उनके ससुर थे, उन्होंने पार्टी छोड़ दी है, आरोप लगा रहे हैं दूसरे चौटाला के द्वारा फोन ना करें। हाँ जी, यही है कि जो इंचार्ज है उनके ससुर ने पार्टी छोड़ दी है, आरोप भी लगा रहे हैं दुष्यंत चौटाला पे कि भाई उन्होंने फ़ोन किया था लेकिन उन्होंने ये कहा कि आप दोबारा फ़ोन ना करें, इस तरह की बातें सामने आ रही है। देखो वो तो कोई गलत काम करे, चाहे वो उनके जो पवन कुमार जी थे, चाहे उनके ससुर जी थे, देखो कोई गलत काम करेगा तो उसको सजा तो मिलनी चाहिए, उसमें चाहे कोई भी हो। अभी चौटाला कह रहे हैं अगर इनके काम अच्छे होते तो ऐसा ना देखने को मिलता। देखो राजनीतिक पार्टियां सभी आपको अपने बयान तो देंगी, समझे कि नहीं।
बीजेपी का भी कहना सोशल मीडिया के जरिए कि इन्होंने सीएम को लेकर कुछ गलत कहा था, उसके बाद से बवाल। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सीएम को किसी ने गलत नहीं कहा है। सभी देखो आदरणीय पद पे हैं, मुख्यमंत्री हैं, वो ठीक है कि लड़ाई जो है राजनीतिक लड़ाई है, राजनीति की लड़ाई में बयानबाजी तो होती ही है। सीएम कह रहे जनता ने खाली कर दिया दुष्यंत चौटाला को काम से हुई थी। नहीं, खाली तो देखो कभी वो टाइम था, आप भी करनाल में रहते थे, कभी वो टाइम था कभी जब 4 आदमी बीजेपी के होते थे और 4 झंडे होते थे। कोई भी प्रदर्शन करना होता था ना तो मार्केट कमेटी पर 4 आदमी और 4 झंडे होते थे। ठीक है, समय बदलता रहता है। कभी वो टाइम था जब इसी परिवार से देश के प्रधानमंत्री रहे, 5-5 बार सीएम रहे, डिप्टी सीएम रहे, राज्यसभा एमपी रहे। तो ये समय की बात होती है, कब क्या टाइम आए। आज ऐसा है कि आज नीचे है, कल को ऊपर भी जाएंगे। कल भी क्या बता रहे हैं, दिग्विजय चौटाला को गाड़ियों का पीछा कर रही थी, कल भी बयान आया उनका। हाँ बिल्कुल, कल भी आपने सुना होगा मीडिया में। आज ये हरियाणा में जंगल राज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जंगल राज आज रोज़ डकैती, फरोख्ती, मर्डर आप रोज़ मीडिया में हम देखते हैं। तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर में कहीं ना कहीं कंट्रोल नहीं है, सीएम साहब का कंट्रोल नहीं है। तो तभी हरियाणा में ऐसी बातें हो रही हैं कि हिसार के अंदर जो एपिसोड हुआ है, छात्रों के साथ जो गलत किया गया है और उसकी न्याय मांग करने के लिए दिग्विजय जी जैसे ही वहाँ बच्चों का नेतृत्व करने के लिए गया है तो उसके साथ गलत व्यवहार किया गया है। और जब उनके साथ गलत व्यवहार किया गया है तो बच्चों की लड़ाई लड़ने के लिए जैसे ही वो हिसार के अंदर वीसी साहब से मिलने के लिए गए हैं तो वीसी साहब का फर्ज बनता है कि वीसी साहब उन छात्रों की सुने, न कि दरवाजे बंद करें। अगर वीसी साहब अगर पूर्ण रूप से छात्रों की आवाज़ अगर वो सुनते तो ऐसी नौबत आनी ही नहीं थी, क्योंकि वो आरएसएस का वो मेंबर है, वो वीसी नहीं है, वो आरएसएस का मेंबर है, वो सरकार का बंदा है। तो अगर वो ठीक ढंग से अगर न्याय करने वाला होता तो ये नौबत ही ऐसी नहीं आनी थी। तो ये सारी जो झगड़े की जड़ है वो सारा ही वीसी साहब है। अगर वो शुरू में ही उन स्टूडेंट्स को बुला लेता जिसके साथ अन्याय हुआ है तो ये ना तो किसी प्रकार की कोई लड़ाई होती, ना कोई ऐसा पंगा होता, ना कोई पार्टी का ये रुख, ना नेताओं के साथ कोई ऐसा वो दुर्व्यवहार होता। तो ये सारा है ना जितना भी है तो उनकी वजह से हुआ है। तो हमारी तो ये प्रार्थना है कि जो बच्चों के साथ हुआ है, हमारे नेताओं के साथ हुआ है, तो ये गलत हुआ है, हम इसकी निंदा करते हैं। और केवल हमारी पार्टी नहीं बल्कि सभी पार्टियाँ, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी, चाहे वो मंत्री के पद पर रहे हों, अनिल जैसे वरिष्ठ नेता और दूसरे विधायक रहे हों, तो उन्होंने भी इस चीज़ की निंदा की है। कांग्रेस पार्टी के लोगों ने भी, विधायकों ने भी, पूर्व विधायकों ने भी, सांसदों ने भी, दूसरी संस्थाओं के लोगों ने भी इस चीज़ की निंदा की है कि भाई जो दुष्यंत चौटाला के साथ जो ऐसा एपिसोड हुआ है ये CIA पवन कुमार के रूप में, तो ये गलत हुआ है। कल ने पूरा तो सबको बनना है। अगर आज ये सरकार है तो इस सरकार के लोगों ने भी, चाहे वो मुख्यमंत्री के रूप में हो, चाहे वो मंत्री के रूप में हो, चाहे वो सांसद के रूप में हो, चाहे वो राज्यसभा के मेंबर के रूप में हो, तो पूरा तो सबको बनना 2 दिन आगे पीछे। तो इसलिए इस बात को देखते हुए तो सरकार से हम ये प्रार्थना करते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी कंट्रोल करके तो हमारे नेताओं की भावनाओं को भी समझ करके, छात्रों के साथ अन्याय हुआ उनकी भावनाओं को समझ करके तो इसको ख़त्म करना चाहिए, इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। मेरी यही प्रार्थना है, हमारी पार्टी की यही प्रार्थना है।